करेंगे वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में, कि वेल्डिंग के दौरान दोस्तों कौन कौन से डिफेक्ट हमारे जनरेट होते हैं। इसके पहले दोस्तों ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है वेल्डिंग ज्वाइंट के बारे में, कि हमारे ज्वाइंट किस तरीके से, कौन कौन से ज्वाइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, इनके एज के बारे में और इनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि हम कोई भी ड्राइंग पे जब हमारा आता है तो वेल्डिंग ज्वाइंट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, उसका सिंबल। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके लिंक पे दोस्तों देख सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वेल्डिंग डिफेक्ट के बारे में, कि डिफेक्ट हमारे जो वेल्डिंग ज्वाइंट में जनरेट होते हैं, जो क्या करते हैं उस वेल्डिंग की स्ट्रेंथ को क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं, उस ज्वाइंट को क्या करते हैं, कमजोर कर देते हैं। तो उसके बारे में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों, जो हमारी वेल्डिंग होती है तो उसमें क्या है, दो टाइप के हमारे डिफेक्ट जनरेट होते हैं। एक हमारा होता है एक्सटर्नल डिफेक्ट, या फिर हम कह सकते हैं आउटर डिफेक्ट, जो ऊपर की सरफेस से हमें क्या इजिली दिखता है, ठीक है, बाहर की सरफेस से। कुछ डिफेक्ट ऐसे होते हैं जो हमें विजुअली दिखते नहीं है, उसे हम कहते हैं इंटरनल डिफेक्ट। ठीक है, दो टाइप के डिफेक्ट हमारे वेल्डिंग से जनरेट होते हैं, एक हमारा एक्सटर्नल डिफेक्ट होता है, एक हमारा इंटरनल डिफेक्ट होता है। तो फर्स्टली देखते हैं कि हमारे एक्सटर्नल डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं। एक्सटर्नल डिफेक्ट में हमारा होता है एक्सटर्नल क्रैक, यानी बिल्डिंग पे क्रैक किस तरीके से आती है, अनइवन बीड क्या होता है, स्पैटर्स, क्रेडर्स, अंडरकट, डिस्टॉर्टेड ज्वाइंट एंड सरफेस पोरोसिटी। ये जो हमारे डिफेक्ट है ये हमारे एक्सटर्नल डिफेक्ट होते हैं। अभी इनके बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल से एक एक करके डिस्कस करेंगे, और ये भी हम देखेंगे कि ये जो हमारे डिफेक्ट होते हैं किस वजह से जनरेट होते हैं, इनका कॉज क्या होता है, और इनको किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, यानी इनके प्रिकॉशन के बारे में भी हम क्या करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। सेकंड हम बात करते हैं इंटरनल डिफेक्ट के बारे में। तो हमारे इंटरनल डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ब्लो होल या पोरोसिटी, इंटरनल क्रैक, स्लैग इंक्लूजन, लैक ऑफ फ्यूजन, इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन, ओवरलैप या ओवररोल, हार्ड एंड ब्रिटल ज्वाइंट। तो यानी ये दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक्सटर्नल डिफेक्ट एंड इंटरनल डिफेक्ट। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सबके बारे में, अब बात करेंगे उनके कॉज के बारे में, क्यों जनरेट होते हैं और उनको किस तरीके से हम क्या करते हैं, सेव कर सकते हैं, यानी उनके रेमेडीज के बारे में और प्रिकॉशन के बारे में। तो फर्स्टली हम देखते हैं कि हमारा क्रैक क्या होता है। ठीक है, तो क्रैक हमारा क्या होता है, जो वेल्डिंग हमारी ज्वाइंट होती है, क्रैक हमारे किस तरीके से जनरेट होते हैं अब देखते हैं दोस्तों फिगर के द्वारा। जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, दो बेस मेटल है, एक हमारी ये है, एक हमारा ये है। अब हमने क्या किया, इसको ज्वाइंट किया। अभी ज्वाइंट में क्या है, इस तरीके से क्रैक, जो ब्लैक कलर दिख रहा है ये हमारा इंडिकेट कर रहा है ये क्रैक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या है, बाहर की हमारी जो सरफेस होती है, जो हमारा वेल्ड बना होता है, हमारा जो वेल्ड हमारा मेटल होता है जो हमारा, तो यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से क्रैक हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा होता है क्रैक, जो बिल्डिंग में जनरेट होता है। अभी किस वजह से जनरेट होता है, फर्स्टली इसका रीजन है फॉल्टी द सिलेक्शन ऑफ द वेल्ड मेटल, यानी वेल्ड मेटल का रॉन्ग सिलेक्शन से जनरेट होता है। बीड बीइंग वेरी थिन एज कंपेयर टू द ज्वाइंट, जो ज्वाइंट है हमारा उससे क्या हुआ, जो हमारी बीड बनी हुई है वो क्या है, वीक है यानी थिन है। लैक डिजाइन ऑफ द ज्वाइंट, उसकी जो डिजाइनिंग है उसकी वजह से जनरेट होता है। डिफेक्टिव फ्लक्स, अगर हम फ्लक्स जो यूज करते हैं वेल्डिंग के लिए वो डिफेक्टिव है तो भी जनरेट होगा। एंड इमीडिएट कूलिंग एंड आफ्टर वेल्डिंग, यानी कि हमने वेल्डिंग किया और उसको तुरंत क्या किया, कूल कर दिया, तो भी हमारा जो वेल्डिंग है वो क्या कर देगी, क्रैक जनरेट करेगी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इनको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अगर हम जो जनरेट हुआ है उन्हीं को क्या करें, हम ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, उन में जो प्रॉब्लम है उनको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग ज्वाइंट शुड बी द प्रॉपरली डिजाइन, यानी जो भी हम डिजाइन कर रहे हैं, यानी उसको एज है हमारा सब कुछ, ये भी मैटर करता है, क्योंकि क्या अगर एज सही नहीं रहेगा तो वेल्डिंग हमारी ज्वाइंट होगी नहीं और हमारा क्या क्रैक जनरेट करेगा। तो वेल्डिंग ज्वाइंट होना चाहिए, सही होना चाहिए डिजाइन। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वेल्डिंग रॉड, जो हम रॉड का सिलेक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द फ्लक्स, और हम जो फ्लक्स यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोड के साथ में उसको वेल्डिंग करने के लिए, वो हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मटेरियल। तो ये हमारा हो गया दोस्तों क्रैक। अब किस तरीके से हम डायग्राम में दिखा सकते हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड हमारा क्या होता है,
सेकेंड हमारा है अनइवन बीड। अभी अनइवन बीड क्या होता है? सेकेंड हमारा दोस्तों जो डिफेक्ट है वो होता है अनइवन बीड, यानी जो हम ज्वाइंट कर रहे हैं वो क्या है, अनइवन हो गया, यानी बीड हमारी क्या हो रही है, एक्स्ट्रा बीड हो गई है। जिस तरीके से हमें फॉर्मेशन होना चाहिए वेल्ड पूल का वो नहीं हो रहा है। देखो जैसे ये हमारा क्या बेस मेटल है, अब ये जो है ना ये इस तरीके से डिफेक्ट दिख रहा है, ये अब एक्चुअल में होता किस तरीके से, इस तरीके से पूरा हमारा स्ट्रक्चर बना होता है अगर हमारी ज्वाइंट क्या है प्रॉपर बनी हुई है, ठीक है। बट क्या है ये अनइवन बीड क्या हो गया हुआ है, लग गया है। जो डिफेक्ट क्या करता है इसको क्रिएट करता है। जो बीड हमारी जनरेट होती है वो तीन टाइप की होती है, एक हमारी प्लेन होती है, कॉन्केव टाइप की होती है और कॉन्वेक्स होती है। इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है डिफाइन किया गया है, जो हमारी क्या है एक डिफेक्ट है जो हमें विजुअल क्या हो देख सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो ये जो हमारा डिफेक्ट है किस वजह से जनरेट होता है, अनस्किल्ड वेल्डर, यानी अगर वेल्डिंग वो सही से प्रॉपर नहीं कर रहा है, अनस्किल्ड पर्सन है, तो भी क्या होगा ये डिफेक्ट हमारा क्या होगा जनरेट होगा। लेस आर मोर स्पीड ऑफ द वेल्डिंग, अगर हमारी स्पीड उसकी सही नहीं है वेल्डिंग की तो जनरेट होगा। इंक्रीज आर डिक्रीज इन ए पावर सप्लाई, पावर सप्लाई प्रॉपर वे में नहीं आ रही तो भी हमारी ये डिफेक्ट हमारे क्या है जनरेट होंगे। जॉब नॉट बीइंग केप्ट इन करेक्ट पोजीशन, जॉब की पोजीशन ठीक नहीं है। लैक ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन हमारा सही नहीं है। एंड वेल्डिंग सरफेस नॉट बीइंग क्लीन, और हमने जो वेल्डिंग की हमारी सरफेस है उसको हमने अच्छे से क्लीन नहीं किया है, तो हमारा जो अनइवन बीड है वो क्या होगा, डिफेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वेल्डिंग डिफेक्ट बन जाएगा। और किस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इसकी प्रिकॉशन क्या है, एक्सपर्ट वेल्डर होना चाहिए हमारा, स्पीड हमारी इवन होनी चाहिए, यानी अकॉर्डिंग टू हमें किस तरीके से रखना है, स्पीड हमारी ठीक होनी चाहिए, प्रॉपर पोजीशन में रखा होना चाहिए हमारा जो ज्वाइंट है जहां हम काम कर रहे हैं। पावर सप्लाई रेगुलराइज, पावर की जो सप्लाई है जो हमारी कम और ज्यादा हो रही है वो होना चाहिए, कॉन्स्टिन्यूट होना चाहिए हमारा। एंड सरफेस शुड बी क्लीन, और सरफेस हमारा क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं इस पैटर्न के बारे में। आपने ये डिफेक्ट अक्सर देखा होगा, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो होता क्या है, जो हमारी वेल्डिंग होती है उसके अगल में जो उसके साइड में क्या हो जाता है, इस तरीके के स्पैटर बन जाते हैं, वही हमारी वेल्डिंग के स्पैटर बन जाते हैं। ये जो बने हुए हैं आपने देखा होगा अक्सर, फिगर में आपको एक दिखा दूंगा, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये हमारे जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है ना, जो वेल्डिंग को क्या कर रहा है एक तरीके से अच्छा हमारा वेल्डिंग जो है ना नहीं दिखता, जॉब जो है एक हमारा क्या है गंदा सा जॉब दिखता है। तो ये हमारे जो जनरेट हो रहे हैं डिफेक्ट हमारे जो साइड में है, हमारी वेल्डिंग क्या है क्लीन नहीं है, तो यही हमारा होता है स्पैटर्स। अब होता क्या है ड्यूरिंग द वेल्डिंग, जब हम वेल्डिंग करते हैं आर्क वेल्डिंग में, द फिलर मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट स्प्लैश अराउंड द स्टिक क्लोज टू द बीड ऑन द जॉब, यानी कहने का मतलब जॉब के नियर क्या है वो जो हमारी ड्रॉपलेट होती है, स्मॉल ड्रॉपलेट बन जाते हैं, वही हमारे क्या होते हैं स्पैटर होते हैं। अभी किस वजह से जनरेट होते हैं, वेल्डिंग सरफेस नॉट बीइंग क्लीन प्रॉपरली, वेल्डिंग की सरफेस हमारी प्रॉपर क्लीन नहीं है। यूज ऑफ लॉन्ग आर्क, हमने जो आर्क का यूज कर रहे हैं, जो आर्क हमारी आ रही है इस तरीके से प्रॉपर, वो क्या है काफी डिस्टेंस पे है, इसलिए भी है क्योंकि अगर प्रॉपर दूर से वेल्डिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, हमारा जो वेल्डिंग अच्छा नहीं होगा, उसमें क्या स्पैटर जनरेट होंगे। मोर वोल्टेज एंड करंट, करंट है और वोल्टेज उसका ज्यादा है। एंड जो हमारी सरफेस है वो कैसी है, ऑयली है और ग्रेसी सरफेस है, जो हमने क्या किया है ग्रेसी है, हमने क्या किया उसको क्लीन अच्छे से नहीं किया है। अगर हम देखिए सब में तो इसी तरीके से हमारे कुछ कॉज होंगे, उनको क्या करना है, हमें क्या करना है सेव रखना है कि हमारी जो वेल्डिंग है वो अच्छी तरीके से हो सके। तो इसकी क्या कारण है देखते हैं। कह रहा है कि द सरफेस शुड बी द क्लीन, सरफेस में हमें हमेशा क्लीन करके रखना चाहिए। मोर वोल्टेज एंड करंट नॉट यूज, जो करंट है और वोल्टेज है उसका रेगुलेट करना चाहिए। रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की जो लेंथ है वो रिड्यूस होनी चाहिए ताकि हमारी जो वेल्डिंग है वो अच्छे से हो सके, स्पैटर जनरेट ना हो। रिमूव ऑयली ग्रेसी वेल्डिंग सरफेस, और जो सरफेस है वो क्लीन होनी चाहिए, उसमें कोई ऑयली हमारा या फिर हमारी ग्रीस वगैरह है वह ना लगा हो। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा स्पैटर इफेक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो हमारा लिखा हुआ है क्रेटर्स, ये क्या होता है वेल्डिंग में। अब ये दोस्तों कब हमारा जनरेट होता है, सपोज दैट हम वेल्डिंग कर रहे हैं, इस तरीके से वेल्डिंग कर रहे हैं, तो हमारी जो इलेक्ट्रोड होती है साइड में, जब हम इस तरीके से हम पूरी जॉब बना रहे हैं, अब हमारा इस तरीके से पूरी वेल्डिंग अच्छे से हो गई, बट साइड में हमने क्या किया स्पीड कर दी वेल्डिंग, या फिर हमारी इलेक्ट्रोड है
वो छोटा हो गया, ठीक है, मतलब प्रॉपर साइज में नहीं हुआ, खत्म हो गया उसी टाइम में, तो वहां पे क्या है ना, स्मॉल होता जाता है, यानी उसका जो एरिया वो स्मॉल हो जाता है और यहाँ पे बिल्डिंग प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं जनरेट कर पाती और हमारा क्या क्रैक जनरेट हो जाता है। तो वही कह रहा है कि जो क्रैटर है, द डिफेक्ट एट द एंड ऑफ द बीड, कैसा है, एंड ऑफ द बीड है जो हमारा डिफेक्ट जनरेट होता है, बिकॉज एट द एंड पे फिलर मेटल इज लेस, हमारा जो फिलर मेटल होता है वो पहुंच नहीं पाता, कम होता है, एंड स्पीड ऑफ कूलिंग ऑफ द बीड इज फास्ट, और वहां पे कूलिंग क्या होती है, फास्ट होती है। जैसा कि स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, ये हमने क्या जॉइंट बनाया हुआ है, बेस मेटल है हमारा, है दो बेस मेटल है, एक बेस मेटल हमारा ये है, एक बेस मेटल हमारा ये है। हमने इसको वेल्डिंग किया, अच्छे से हमारी वेल्डिंग हुई, बट लास्ट पे क्या हुआ, एंड पे फिलर मटेरियल हमारा क्या हुआ, कम हो गया, या फिर स्पीड हमारी हमने हटा लिया उसको, वेल्डिंग सही नहीं हो पाई, तो यहां पे जो हमारा डिफेक्ट जनरेट होता है साइड पे, वही हमारा कहलाता है क्रेटर्स। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब इसके कारण क्या है, देखो, सडन रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोड एट द एंड ऑफ ए बीड, यानी हमने यहां पे क्या किया, सडन क्या किया, इलेक्ट्रोड कर रहे थे, हमने उसको हटा लिया, तो यहां पे क्या है ना, डिफेक्ट हमारा जनरेट हो जाएगा। लैक ऑफ स्किल्ड ऑपरेटर, ऑपरेटर अगर स्किल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये डिफेक्ट हमारे जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, अब इनके क्या क्या, इनको दूर किस तरीके से करना चाहिए, इलेक्ट्रोड हमारी होना चाहिए वो स्लोली होना चाहिए, स्लोली हम इसको यूज करें एट द एंड ऑफ द बीड, यानी जब हम उसको जल्दी जो हटा ले रहे हैं सडनली, वो नहीं हटाना है, उसको प्रॉपर वे में करना है। और हमारा जो वेल्डर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो इस तरीके से ये डिफेक्ट हमारा जनरेट होता है और उसको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब आता है अंडरकट। अब ये अंडरकट किस तरीके से जनरेट होता है, देखो दोस्तों, अगर हम देखें, हम वेल्डिंग करते हैं, हमने ये वेल्डिंग किया, ये वेल्डिंग किया, बट कभी कभी क्या होता है, जो हमारी साइड में जो एक जो वेल्डिंग बनना चाहिए पूरा, वो बन नहीं पाता है, और यहां पे क्या है, एक तरीके गैप बन जाता है, वही हमारा एक तरीके अंडरकट होता है साइड से। ये जो दिख रहा है आपको अंडरकट, ये देखो बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, ऐसा पूरा स्ट्रक्चर बनना चाहिए इसका, इस तरीके से, इस तरीके से, बट यहां क्या है, एक अंडरकट बन गया है, तो यही हमारा डिफेक्ट होता है अंडरकट। कह रहा है कि ड्यू टू डिफेक्टिव वेल्डिंग मोर मेल्टेड अवे एट द स्टार्ट ऑफ द जॉब, सम प्लेस इज लेफ्ट इम्पटी, यानी जो वेल्डिंग होनी चाहिए पूरे प्लेस पे नहीं होती है, वहां पे क्या होता है, इम्पटी हो जाता है। ये क्या है, सम प्लेस क्या इम्पटी है, वही हमारा क्या होता है, अंडर कट बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो डिफेक्ट जनरेट होंगे उनको हम कहेंगे अंडर कट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा अंडर कट किस तरीके से जनरेट होता है। अब इसको किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, वेरी हाई फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, ये किस तरीके से, किस वजह से जनरेट होता है, हमारा जो करंट है वो फ्लो हाई हो रहा है, लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोड बीइंग मोर, इलेक्ट्रोड की जो लेंथ है वो प्रॉपर नहीं है, ज्यादा है, दूर से वेल्डिंग कर रहे हैं और प्रॉपर वे में पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, स्पीड ऑफ वेल्डिंग इज मोर, स्पीड हमारी ज्यादा है वेल्डिंग की, एंड मोर थिक इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड, और जो हमने इलेक्ट्रोड यूज किया है वो क्या है, बहुत ही ठीक है, जिससे हमारा कॉर्नर पे अच्छी तरीके से वेल्डिंग नहीं हो पा रही है। ठीक है, किस तरीके से इसको हम सेव कर सकते हैं, सुटेबल अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लो करें तो अच्छा हमारा जो ये जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है वह नहीं होगा। स्पीड ऑफ वेल्डिंग शुड नॉट मोर, जो हमारी स्पीड है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आर्क हमारा प्रॉपर होना चाहिए, और क्या करें, आर्क शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग, मतलब आर्क हमारा प्रॉपर नहीं होना चाहिए, और जो हम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। बहुत बड़ा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो दूर से वेल्डिंग होगी और हमारा क्या डिफेक्ट हमारा क्या होगा, जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको ये नोट चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम में नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आपको दोस्तों समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टार्टेड ज्वाइंट क्या होता है। देखो डिस्टार्टेड का मतलब क्या है, डिस्टॉर्शन से है। हमने क्या किया, कोई वेल्डिंग किया इस तरीके से हमने रखा था अच्छे से, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके में मान लो। अब हमने क्या किया, उसको अच्छे से रखा नहीं, कुछ इस तरीके से रख दिया। अब ये जो वेल्डिंग बनेगा तो ये जो मेटल है वो क्या हो जाएंगे, एक मुड़ जाएंगे, डिस्टॉर्शन क्रिएट करेंगे ना। तो वही कह रहा है कि ड्यू टू दिस डिफेक्ट मैनी वेल्डर प्लेट बिकम डिस्टॉर्टेड, उस वही प्लेट हमारी क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है, डिस्टॉर्टेड हो जाती है, ड्यू टू वेल्डिंग पूल, इस वेल्डिंग पूल की वजह से। यानी हमारा एक्चुअल में इस तरीके से डिफेक्ट था, एक्चुअल हमारी जो प्लेट थी। अब हमने क्या किया, इसको या फिर सही से रखा नहीं, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, सब ऐसे रखना चाहिए, हमने ऐसे रख दिया। अब तो ये जो हमारा पूल है ना, जो हमारा वेल्ड पूल बन रहा है, ये क्या करेगा, इसकी जो प्लेट है
उसको क्या करेगा, मोड़ देगा, डिस्टॉर्टेड कर देगा, तो वही हमारा डिफेक्ट जनरेट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ज्वाइंट। अब इसके क्या रीजन है, अनइवन कूलिंग ऑफ द ज्वाइंट, अगर कूलिंग अच्छी तरीके से नहीं हुई है, ठीक है, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये डिफेक्ट जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वेल्डिंग क्या है, वेल्डिंग पूल है, अच्छी तरीके से कूलिंग नहीं हो पाया, हमने तुरंत कूल कर दिया, तो क्या होगा, उसमें डिस्टॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है कि नो प्रॉपर डिजाइनिंग वेल्डिंग ज्वाइंट, और हमने जो उसका डिजाइन करना चाहिए, जो एज का प्रिपरेशन करना चाहिए, वो अच्छे से नहीं किया है, तो जनरेट हो जाएगा हमारा डिस्टॉर्शन। एंड जॉब एलिमेंट नॉट बीइंग क्लैंप, और उसको जो जॉब एलिमेंट है उसको हमने क्लैंप अच्छे से नहीं किया है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। इसके क्या क्या है, प्रिकॉशन क्या क्या है, प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए, एंड फिक्सचर का हमें यूज करना चाहिए, इस तरीके से ज्वाइंट के लिए फिक्सचर का यूज करना चाहिए, एंड बैक प्लेट भी हमें लगानी चाहिए, ताकि वो क्लैंपिंग जो हमारा सरफेस है वो अच्छी हो सके, और हमारी जब क्लैंपिंग लगेगी तो हमारा ज्वाइंट क्या होगा, अच्छा होगा, वेल्डिंग अच्छी हो पाएगी, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखो, तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो एक तरीके से हमारे जो डिफेक्ट थे वो हमारे एक्सटर्नल में आते हैं। किस में आते हैं, एक्सटर्नल में आते हैं। आप इस तरीके से एग्जाम में लिखेंगे तो आपको नंबर भी दोस्तों अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा हमें डिफेक्ट पता है तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जब आपके पूछा जाता है तो मोस्टली 5 डिफेक्ट ही पूछता है। आप इन 5 में से कोई भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। बात हम करते हैं नेक्स्ट में ब्लो होल के बारे में और पोरोसिटी के बारे में, कि ब्लो होल क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है। अब देखो ये डिफेक्ट हमारा जनरेट कैसे होता है। पहले ये देखो, एक हमारा बेस मेटल ये है, एक हमारा बेस मेटल है ये है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जब इसको वेल्डिंग कर रहे थे तो इस पे क्या हुआ, अंदर इसके ना गैस आ गई, जो हम गैसेस क्या है, बहुत सारी एब्जॉर्ब हो जाती है गैसेस, ठीक है। तो जब ये गैस इसमें आ जाती है तो ये प्रेशर की वजह से क्या है, निकलने की कोशिश करता है। जब ये निकलने की कोशिश करता है तो ये क्या हो जाता है, जब बाहर निकलता है ना तो वहां एक तरीके से होल जनरेट कर देता है, वेल्डिंग के अंदर ही, बाहर नहीं दिखता हमें दोस्तों। तो इस तरीके से हमारी जो वेल्डिंग है ना, ये क्या हो जाता है, पूरा कमजोर हो जाता है। जैसे मैंने स्ट्रक्चर में दिखाया है, ये क्या पूरा वेल्डिंग था, अंदर क्या हुआ है, होल बन गया है, इसीलिए हम इसे कहते हैं ब्लो होल या पोरोसिटी। और ये हमारा एक तरीके से पोरस हो जाता है मटेरियल, ठीक है। तो कह रहा है कि वेन द फिलर मेटल मेल्ट, जब हमारा फिलर मेटल क्या होता है, मेल्ट होता है, तो इट एब्जॉर्ब द गैसेस इनसाइड इट, और हमारी गैस होती है एब्जॉर्ब हो जाती है इनसाइड में। एंड व्हेन दिस मेटल कूल दीज गैसेस अटेम्प्ट टू आउट, जब ये कूल होता है तो हमारी जो गैस है उसको क्या करती है, आउट होने की कोशिश करती है, क्योंकि ठंडा हो गया तो आउट होगा, पहले तो उस समय तो गर्म था, तो गैसें क्या हो गई, ट्रैप हो गई, एब्जॉर्ब हो गई। तो कह रहा है कि नेक्स्ट व्हेन दीज गैसेस आउट, जब हमारी गैस आउट होती है तो ब्लो होल हैपन, तो ब्लो होल हमारा जनरेट हो जाता है इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। तो उस मेटल में जो हमारा है क्या होता है, इंटरनल होल जनरेट हो जाते हैं, वही हमारा कहलाता है ब्लो होल, या फिर हम कह सकते हैं पोरोसिटी। तो किस वजह से जनरेट होता है, इसके कॉज क्या क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लो बीइंग वेरी हाई, जो हम इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं बहुत हाई है, इम्प्रॉपर इलेक्ट्रोड एंड लॉन्गर आर्क, इलेक्ट्रोड हमारा प्रॉपर नहीं इम्प्रॉपर है, और हमारी जो आर्क यूज है वो हम लॉन्गर आर्क यूज कर रहे हैं, यानी दूर से आर्क यूज कर रहे हैं। एंड यूज ऑफ द इम्प्रॉपर इनकरेक्ट वेल्डिंग टेक्निक, यानी जो हमारी टेक्निक है वो इम्प्रॉपर है और इनकरेक्ट है, तो ये हमारे डिफेक्ट जनरेट हो जाएंगे। तो हम इनको किस तरीके से सेव कर सकते हैं, देखो देखा जाए दोस्तों, जो हम कास बता रहे हैं इन्हीं को हमें क्या करना, सही कर देना है, तो हमारा एक तरीके से प्रकाशन बन जाएगा। तो इसको आप इजिली लिख सकते हैं दोनों को, ठीक है। फिर कह रहा है कि द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड फिलर रॉड, जो हमारा फिलर मटेरियल है और इलेक्ट्रोड है वो हमें प्रॉपर सिलेक्शन करना चाहिए, प्रॉपर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स प्रॉपर होनी चाहिए, एंड ड्राई इलेक्ट्रोड यूज करना चाहिए, ताकि जो गैस है वो एब्जॉर्ब भी ना हो, एंड रिड्यूस्ड वेल्डिंग स्पीड, और जो इसकी स्पीड है वो भी रिड्यूस होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ब्लो होल क्या होता है आपको पता चल गया, इसको क्या कॉज क्या है, इसके क्या प्रिकॉशन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लैग इंक्लूजन के बारे में, कि हमारा जो स्लैग इंक्लूजन क्या होता है। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। लाइक शेयर आप कमेंट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मैं और अच्छा करने का प्रयास करता हूं। बात करते हैं हमारा स्लैग इंक्लूजन क्या होता है। अब जैसे नाम है ना स्लैग इंक्लूजन, अब इसमें क्या होता है देखते हैं। स्लैग इंक्लूजन रिफर टू नॉन मेटालिक सॉलिड ट्रैप इन द वेल्ड डिपोजिट और बिटवीन द वेल्ड मेटल एंड द बेस मेटल। यानी कहने का मतलब ना,
इसमें जो हमारी नॉन मेटालिक एलिमेंट होते हैं, इस वेल्ड हमारा जो पूल है इस पे क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। जैसा कि वहां क्या था, होल गैस हमारी ट्रैप हो जाती है। तो यहाँ क्या है, जो हम हाइड्रोजन वगैरह यूज करते हैं, एक नॉन मेटालिक एलिमेंट तरीके से जनरेट हो जाता है दोनों। तो वही हमारा नॉन मेटालिक एलिमेंट जो हमारा होता है ना, सॉलिड है, वही यहाँ पे ट्रैप हो जाता है इस तरीके से, जैसे आपको दिख रहा है इमेज में। तो ये हमारा जो दिख रहा है ना डिफेक्ट, यही हमारा क्या रहता है, स्लैग इंक्लूजन। ठीक है, अब इसके कारण क्या है कि वेल्डिंग एट द लेजर करंट, यानी जो हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसका जो करंट है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि यूजिंग बैड क्वालिटी वेल्डिंग रॉड, जो वेल्डिंग की रॉड है वो बैड क्वालिटी पे है। डस्ट एंड रस्ट रिमेनिंग बिहाइंड ऑन द सरफेस, रस्ट और डस्ट की वजह से जनरेट हो जाता है। एंड लॉन्ग आर्क एंड टू लार्ज इलेक्ट्रोड, यानी जो आर्क यूज कर रहे हैं वो लॉन्ग है, या हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो लार्ज है, तो इसकी वजह से ये हमारे डिफेक्ट जनरेट होते हैं। ठीक है, तो किस तरीके से इनको हम क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन कर सकते हैं। वेल्डिंग शुड बी डन प्रॉपर करंट होना चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रोड होना चाहिए, और सरफेस हमारी क्या होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ रहे होंगे कि डिफेक्ट हमारे क्या होते क्या है और किस तरीके वजह से जनरेट होते हैं, और किस तरीके से इनको हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ फ्यूजन के बारे में। अब देखो फ्यूजन से क्या है, हमारा मेटल पूरी तरीके से फ्यूज होना चाहिए। जब फ्यूज होगा तो वेल्ड पूल अच्छा बनाएगा। अब लैक ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, यहां जो फ्यूजन है ना वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वहां पे मेटल नहीं पहुंच पाता जो फिलर मटेरियल पहुंचना चाहिए, और एक तरीके से हमारा डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। कहने का मतलब ये हमारा क्या बेस मेटल है। अब ये क्या है, इस पूरी वेल्डिंग होनी चाहिए, बट यहां देखो एक होल मैंने दिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा शायद, देखो ये हमारा जो गैप है, तो ये हमारा जो डिफेक्ट दिख रहा है ना, यही हमारा कहलाता है लैक ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये देखो पूरी वेल्डिंग होनी थी अच्छी तरीके से। अब देखो यहां पे क्या है, पूरे डेप्थ पे हमारा जो मटेरियल पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंचा है, तो यही हमारा होता है लैक ऑफ फ्यूजन। दिस डिफेक्ट हैपेंड ड्यूरिंग द वेल्डिंग व्हेन द बेस मेटल डज नॉट फ्यूज अप टू द रिक्वायर्ड डेप्थ, यानी जहां तक हमें होना चाहिए उस डेप्थ तक जो हमारा मटेरियल है वह नहीं पहुंच पाता, तो हमारा जो लैक ऑफ फ्यूजन हमारा डिफेक्ट जनरेट हो जाता है। दिस हैपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्केल स्लैग ऑक्साइड बिटवीन द बेस मेटल एंड फिलर मेटल। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लैक ऑफ फ्यूजन हमारा क्या होता है। बात करते हैं इसके कॉज के बारे में। वेल्डिंग करंट नॉट प्रॉपर वेल्डिंग करंट नहीं है। ठीक है, मेन एलिमेंट नॉट बीइंग हीटेड अप टू ए प्रॉपर टेम्परेचर। हाँ, अगर टेम्परेचर प्रॉपर हीटेड नहीं हुआ है हमारा एलिमेंट जो है, तो उससे भी क्या होगा, ये डिफेक्ट हमारा जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वेल्डिंग जो पूल है बनाना चाहिए जिस डेप्थ तक, वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। ओके, सरफेस नॉट बीइंग क्लीन, सरफेस हमारी क्लीन नहीं है, और नॉट यूजिंग आर्क प्रॉपर लेंथ, और उसकी प्रॉपर लेंथ आर्क की नहीं है। तो किस तरीके से इसको हम सेव कर सकते हैं, करंट हमारा प्रॉपर होना चाहिए, सरफेस हमें क्लीन रखना चाहिए, और हमारी जो लेंथ है आर्क की वह प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारा डिफेक्ट है वो है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अब इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, पेनिट्रेशन अगर हम कहें तो हमारी जो डिस्टेंस होती है पूरे वेल्ड पूल की, वह हमारा होता है पेनिट्रेशन यहाँ पे। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये क्या है, इनकम्प्लीट होता है। कहने का मतलब अब देखो ये हमारा मेटल है, बेस मेटल आपको दिख रहा होगा। अब ये हमारा क्या है, बेस मेटल है, एक हमारा ये मेटल है, एक मेटल ये है। अब इसका जो ज्वाइंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, बस इस डेप्थ तक हमारा जो मेटल है वो पहुंचा नहीं है। तो ये हमारा जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है ना, ये वाला, यही हमारा कहलाता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। कहने का मतलब व्हेन द वेल्ड मेटल डज नॉट रीच द रूट ऑफ द ज्वाइंट, इस रूट तक, इस नीचे तक, रूट तक नहीं पहुंच पाया हमारा कौन, जो वेल्ड मेटल है, तो इस वजह से हमारा जो डिफेक्ट जनरेट होगा वही हमारा कहलाता है इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। इसकी कॉज क्या है, इम्प्रॉपर ज्वाइंट है हमारा, ज्वाइंट जो हमने बनाया हुआ है प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लार्ज रूट फेस एंड लेस आर्क करंट। ठीक है, हमारा करंट प्रॉपर नहीं है, लेस है। फास्ट आर्क ट्रेवल स्पीड, हमने फास्ट स्पीडिंग की है, यानी जो वेल्डिंग किया हुआ है। टू लार्ज इलेक्ट्रोड डायमीटर, उसका जो डायमीटर है वो लार्ज है। एंड लॉन्गर आर्क लेंथ, और जो उसकी लेंथ है आर्क की वह भी क्या है, ज्यादा है। तो दोस्तों ये रीजन है इसके, जो हमारा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन हमारा जनरेट होता है। अब इसके प्रिकॉशन क्या है, इंक्रीजिंग हीट इनपुट, हीट इनपुट हमारा इंक्रीज होना चाहिए।
रिड्यूसिंग ट्रेवल स्पीड, जो मैं स्पीड कर रहा है वेल्डिंग की वो रिड्यूस करनी चाहिए, एंड चेंजिंग द ज्वाइंट डिजाइन, और हमारा जो डिजाइन है ये भी हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, जो वेल्डिंग होगी वह प्रॉपर होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा लास्ट होगा वह है ओवरलैप एंड ओवर रोल। अब ये क्या होता है ओवरलैप एंड ओवर रोल? देखो हमने वेल्डिंग किया, अब ये क्या हुआ ना, जो वेल्डिंग हम कर रहे थे ये क्या हुआ, ओवरलैप हो गया। यानी दिखता क्या है इस तरीके से, देखो अब हमें क्या इस तरीके से ज्वाइंट होना चाहिए अच्छी तरीके से, इस तरीके से, बट ये क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा इस तरीके से ओवरलैप हो गया, यानी एक तरीके से हमारी डबल वेल्डिंग इसमें दिखती है, बट स्ट्रेंथ इसकी क्या होती है, वीक होती है। सिर्फ दिखने में लगता है कि हमारी डबल वेल्डिंग हो गई है, बट ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जैसे दिख रहा है ना ओवरलैप या ओवररोल, यही हमारा होता है वेल्डिंग जो डिफेक्ट जनरेट होता है। कह रहा है कि व्हेन द फिलर मेटल मेल्ट इन मोर क्वांटिटी, हमारा फिलर मेटेरियल मोर क्वांटिटी में मेल्ट हो जाता है, इट सॉलिडिफाई ऑन द सरफेस ऑफ द बेस मेटल विदाउट द फ्यूजिंग एसिड। अब हमारा क्या जो यहां पे सॉलिडिफाई हो गया, यही हमारा जो डिफेक्ट जनरेट हो रहा है वही हमारा कहलाता है ओवरलैप एंड ओवर रोल डिफेक्ट। अब क्या है, वेल्ड साइज में भी लुक मोर, दिखने में हमारा क्या है वेल्डिंग का साइज ज्यादा दिखता है, बट नो इंक्रीज स्ट्रेंथ, बट इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होता, वो वीक होता है। अब इसकी कॉज क्या है, इलेक्ट्रोड मोर डायमीटर, इलेक्ट्रोड का जो डायमीटर है वो ज्यादा है, ठीक है, वेल्डिंग करंट मोर है एंड वेल्डिंग स्पीड लेस है। तो किस तरीके से इसको हम सेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड करेक्ट साइज का होना चाहिए और वेल्डिंग हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, ये रहा आपका कंप्लीट लेक्चर कि हमारे वेल्डिंग डिफेक्ट होते क्या है, इनकी कॉज क्या होते हैं, इनके प्रिकॉशन क्या होते हैं। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा वीडियो, प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।